सवाल नंबर 5 का 2, इसको सॉल्व कर दीजिए। 1.5x प्लस 2.5y बराबर यही वाला है। तो इसको आसानी से दशमलव को हटाइए। तो क्या करना है, 1.5x, सॉरी ये दशमलव है ना, तो दशमलव को हटा देना है। क्या करना है, ये हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा, बटा में 1 लिख देना। क्या लिखोगे, और दशमलव के दाहिने तरफ का अंक है, 1 अंक है, सिर्फ 5 है। हमें दाहिने तरफ से मतलब है, दशमलव के दाहिने तरफ कितना अंक दिया है, तो यहाँ का 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है ना। x है तो x प्लस यहाँ दशमलव हटा दो तो क्या हो जाएगा, 25 बटा में 1 अपने मन से लिख देना। और फिर देखना कि दशमलव के दाहिने तरफ कितना अंक दिया हुआ। तो दशमलव के दाहिने तरफ कई अंक है, तो कई जीरो बढ़ाओगे, 2 अंक रहता तो 3 अंक रहता तो दशमलव के दाहिने तरफ से ही मतलब है, ठीक है ना। और ये y है तो बराबर 21। अब देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई और 5 दूनी, ये हो गया 3 बटा में 2x, बचा 5 दूनी, ये हो गया 5 बटा में 2y बराबर 2। और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है। 2 से 2 एक बार में खत्म हो जाएगा, और 1 का 3 में गुणा करिएगा, प्लस 2 से 2 एक बार में खत्म हो जाएगा, 1 से 5 में गुणा करिएगा। यहाँ पे 2 बटे में है, और बटे का मतलब होता है भागा। और जब ट्रांसफर करेंगे तो इधर आ जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। यहाँ रह जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 21 गुणे 2। 3x प्लस 5y बराबर 21 दूना का 42। समीकरण नंबर 3। ये जो समीकरण 1 था दशमलव के रूप में, इसी समीकरण को हल करके हमने एक साधारण समीकरण में बदल दिया है, जो हो गया है 3x प्लस 5y बराबर 42, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को लेकर हल किया जाएगा, ठीक है। तो हल करने की 3 विधि है, सारणी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो सारणी विधि को छोड़ो, या तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना या विलोपन विधि से हल करना। चलो आ जाओ, समीकरण 2 से क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर 2 से। समीकरण 2 क्या है, पहले लिख लो, 4x y बराबर 22। हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पे किसी एक को ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना। तो चलो y को यहीं रहने देते हैं, x को इधर ट्रांसफर कर दिया जाए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 22 यहाँ पहले से है और 4x यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो y का मान क्या आ गया, 22 माइनस 4x। y का मान क्या आ गया, किस समीकरण से निकाल कर लाए हैं, समीकरण नंबर 2 से। y का मान 22 माइनस 4x आया है। इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। इसमें रख देंगे तो क्या लिखेंगे, y बराबर 22 माइनस 4x इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में क्यों नहीं रखे हैं, 3 में क्यों रखे हैं, इसलिए कि समीकरण 1 को ही बदलकर हमने ये समीकरण 3 बनाया है। तब 1 में रखने की जरूरत नहीं है, किस में रखा जाएगा, 3 में, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है, पहले लिख लीजिए, 3x 5y बराबर 3x प्लस 5। अब जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रखना है,
22 माइनस 4x। जहाँ y है वहाँ क्या रखना है, 22 माइनस 4x। तो ये 5 हो गया और y की जगह पर क्या रखेंगे, 22 माइनस 4x बराबर 42। 3x प्लस, यहाँ देखिए 5 का 22 में गुणा करेंगे, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो बाहर 5 है, इस 5 का दोनों में पारापारी गुणा करना है, ठीक है ना। तो 5 दूना के 10 के 0 हासिल 1, 5 दूना के 10 हासिलिया 1, 11, कितना हो गया 110। ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का माइनस में गुणा होता है तो क्या होता है माइनस। 5 का 4 में गुणा करिएगा, 5 चौके 20x बराबर 3x 20x दोनों को साथ में लिखिए, माइनस 20x बराबर, यहाँ पहले से क्या है 42, ये प्लस 110 है, क्या है प्लस का है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आके हो जाएगा माइनस 110। अब यहाँ ध्यान से देखिए 3x के यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, यानी 3x प्लस का है और 20x माइनस का है, तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो घटा देंगे। 3 में से 20 नहीं जाएगा तो 20 में से 3 को, तो क्या बचेगा, अब प्लस का बचेगा कि माइनस का, प्लस का रहेगा कि माइनस का, बहुत अच्छा, किसका रहेगा माइनस का। अब यहाँ देखो 42 से पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस का है और 110 से पहले साइन है माइनस का, यानी ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये भी घट जाएगा। तो 42 में से 110 नहीं घटेगा, 110 में से 42 को घटाएंगे, तो घटा दीजिए, 110 में से 42 को घटाइए, 10 में से 2 गया 8, यह हासिल ले दिया ना 0 हो गया, फिर इससे लिया 10 में से 4 गया 6 और ये खत्म हो गया हासिल लेके, 68 बचेगा प्लस का कि माइनस का, माइनस का, बहुत अच्छा। अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 17x बराबर 68, तो x बराबर 68 बटा में 17, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, कै बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ गया 4, x का मान निकल के आ गया और हमें y का मान निकाल कर लाना है। तो x के मान को x के समीकरण 2 में रखोगे तो भी y का मान निकलेगा, समीकरण नंबर 3 में रखोगे तो भी y का मान निकल के, और यहाँ भी रखोगे तो y बराबर क्या है 22 माइनस 4x है ना, तो अगर यहाँ भी रखोगे तो y का मान निकल के आ जाएगा। अगर हम इसको इक्वेशन 4 मान लें, क्या मान लें, तो डायरेक्ट इसी में रख दिया जाए ताकि इतना कैलकुलेशन करना न पड़े। तो क्या लिखोगे, x बराबर 4, समीकरण 4 में रख दो ना, यहाँ रखोगे तो डायरेक्ट यहाँ y का मान निकला हुआ है, बस यहाँ x का मान रखना है, और 2 में रखोगे तो फिर इधर भेजना पड़ेगा, तो वही काम करना पड़ेगा दोबारा से। x बराबर 4 समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है भाई, y बराबर 22 माइनस 4x, तो 22 माइनस 4 गुणे 4, x का मान क्या है 4 है, तो 22 माइनस 4 चौके 16, देखो 22 में से 16 घटाना है तो 16 6 कितना होता है 22, तो कितना आएगा 6, तो y का मान कितना आ गया 6, x का मान कितना हो गया 4, तो अतः समीकरण का हल, अतः समीकरण का हल x बराबर 4, y बराबर 6। किसी को कोई डाउट है, छठवां का पहला क्या है बताइए,
एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 3, समीकरण 1। समीकरण नंबर, एकदम हलवा सवाल इसे करना चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ y और यहाँ भी y, दोनों का चर और गुणांक बराबर है कि नहीं है? बोलो। और एक प्लस का है और एक माइनस का है, एक प्लस का है और एक, तो कौन सा विधि लगाना आसान होगा? विलोपन विधि, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ कर दो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर, जब जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है? तो एगो x यहाँ है, x यहाँ है, ठीक है? एक x यहाँ, एक x यहाँ, दोनों प्लस का है, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x। अगर ऐसे ना समझ में आए तो x को मान लेना आम है, तो एक आम यहाँ, एक आम यहाँ, कै को आम हुआ? तो 2 का 2 लिख दिया, आम की जगह पे x लिख दिया, ठीक है? और ये प्लस का और ये माइनस का दोनों क्या हो गया? सेम चीज प्लस का और वही चीज माइनस का, खत्म हो जाता है। 3 और 1 4, कितना हो गया? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4/2 बराबर, x का मान कितना आ गया? x का मान समीकरण 1 में रख दो, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी में लिख लेना, x प्लस वाई बराबर 3, x की जगह पे 2 रखना है, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2, तो y बराबर क्या है? एकदम हलवा तो था, क्यों नहीं किया? दूसरा बोलो, छठवां का दूसरा बोलो। 2x प्लस वाई बराबर 3, 2x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे भी तो ध्यान से देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का और ये, यहाँ इसका गुणांक कुछ नहीं तो एक है, यहाँ इसका गुणांक कुछ नहीं तो, चर और गुणांक दोनों बराबर है, प्लस का एक माइनस का है। समीकरण, दोनों समीकरणों को जोड़ दो, विलोपन विधि से हल हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, यहीं लिख दो। क्या लिखो? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन, तो भैया जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 4x, हाई प्लस का हाई माइनस का, खत्म हो जाएगा। 3 और 1 4, तो x बराबर 4/में 4x, x खत्म हो जाएगा। x का मान कितना आ गया? 1। x का मान चलो इस बार समीकरण 2 में रखो, हर बार 1 में नहीं रखा जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना? हो समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 1, x का मान क्या आया है? अच्छा ये वाला है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 2x माइनस वाई बराबर 1, x का मान क्या आया है? 1, तो 2 गुण 1 माइनस वाई बराबर 1, 2 1 2 माइनस वाई बराबर 1, बोलिए। तो माइनस वाई बराबर, यहाँ 1 है, ये 2 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस वाई बराबर है, ये 1 प्लस का है और 2 माइनस का है, घट जाएगा तो माइनस 1 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई का मान कितना आया? तो x का मान भी 1 आया है और y का मान भी 1 आया है। छापिए। सवाल नंबर 7 का पहला है, 2x माइनस 3y बराबर 13, 7x माइनस 2y बराबर 20। यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 2, और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है? 7। चलो समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है? -3, और 2 में y का गुणांक कितना है? 2। क्या बराबर है गुणांक और चर? नहीं बराबर है, क्योंकि यहाँ y का गुणांक -3, y का गुणांक यहाँ, हाँ चर तो बराबर है लेकिन गुणांक भी बराबर होना चाहिए। विलोपन मेथड में ये ध्यान देना है कि चर बराबर होने के साथ साथ
गुणांक भी बराबर होना चाहिए। अब ध्यान से समझो, अगर इस समीकरण एक में मान लो हमें, ध्यान से समझो, मान लो हमें x के गुणांक को बराबर करना है। क्या करना है? x के गुणांक को बराबर करना है। तो समीकरण एक में किससे गुणा करेंगे और समीकरण दो में किससे गुणा करेंगे? अगर x के गुणांक को बराबर करना है तो समीकरण एक में समीकरण दो के x के गुणांक का गुणा करेंगे। समीकरण दो में x का गुणांक कितना है? 7 है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी समीकरण एक में 7 से गुणा करने पर। अब समीकरण दो में किसका गुणा करेंगे? हमें x के गुणांक को बराबर करना है। तो समीकरण दो में किसका गुणा करेंगे? तो समीकरण एक में x का गुणांक कितना है? 2 है, तो 2 का गुणा कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 2 से गुणा करने पर। अब ध्यान से समझो, समीकरण एक में 7 का गुणा करना है। 7 दूना के माइनस 7 के 13 साते, समीकरण नंबर 3 पहला याद है? 13 साते कितना होता है? 7 के 21 के 1 हासिल 2, 7 2 9 91। चलो समीकरण दो में किससे गुणा करना है? 2 से। 2 साते माइनस 2 दूनी और 2 में 20 का गुणा करोगे, समीकरण 3 और 4। अब समीकरण एक और समीकरण दो को हमने चेंज कर दिया समीकरण 3 और समीकरण 4 में। अब इन दोनों को लेकर ही हल करेंगे, ठीक है? तो यहाँ देखो x का गुणांक 14 है, यहाँ भी x का गुणांक 14 है। क्या दोनों प्लस का है कि प्लस माइनस का है? दोनों प्लस का है। जोड़ेंगे कि घटाएंगे? नहीं, जोड़ोगे तो 14x कटेगा कि जुट के 28x हो जाएगा। हमें घटाना है ना, एक को विलुप्त करना है, विलोपन विधि है, तो घटा देंगे। क्या करेंगे? तो लिखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4। 14x माइनस 21y बराबर 91, 14x माइनस 4y बराबर 40। घटाने पे साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये 14x प्लस का, 14x माइनस का खत्म हो जाएगा। 21y माइनस का है और 4y प्लस का है, तो घट जाएगा। 21 में से 4 जाएगा, 17y प्लस का कि माइनस का? माइनस का, क्योंकि 21 का साइन माइनस का है। अब यहाँ देखिए 91 प्लस का और 40 माइनस का, तो 91 में से 40 घट जाएगा, कितना बचेगा? 1 में से 0 गया 1, 9 में से 4 गया 5। तो y बराबर 51 बटा में 17 माइनस का हो जाएगा। 17 का पढ़ा पढ़ो, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, कितना होता है? तो y का मान कितना आ गया? y का मान कितना आया? -3। अब y के मान को 1 में, 2 में, 3 में, 4 में किसी में भी रखोगे तो x का मान निकल के आएगा। किस में रख दिया जाए बताओ? y बराबर -3 इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर। इक्वेशन 1 क्या है? 2x 3y बराबर 2x माइनस 3 इंटू y का मान कितना आया है? -3 बराबर 13। 2x माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, 3 तिली के 9, तो 2x बराबर 13 प्लस 9 इधर जाके -9, तो 13 में से 9 जाएगा 4। x बराबर 4 बटा में 2, तो x बराबर कितना आ गया? y बराबर कितना आ गया?
इस प्रश्न में आपसे बोला है कि आपको चेक भी करना है, ठीक है, आपको उत्तर की जांच भी करनी है। तो चलिए चेक कर लिया जाए। इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर, अगर हमारा x और y का मान सही है तो जांच करने पे क्या आएगा बताओ? दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएंगे? अगर गलत होगा तो बराबर नहीं आएगा, ठीक है। समीकरण 2 क्या है? 7x माइनस 2y बराबर 20। x का मान कितना आया है बेटा? और y का मान, तो ए 7 गुण x का मान 2 आया है, तो x की जगह क्या रखोगे? 2 माइनस 2 गुण y का मान कितना आया है? बराबर 7 गुना माइनस माइनस 2 तिहाई और 14 और 6 20 बराबर 20 आया। बोलिए, तो क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड। इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। छापिए।